गांधी परिवार के हर फैसले को सर माथे पर रखने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाए जाने पर बधाई देने में 18 घंटे का वक्त लगा दिया और बधाई देते देते जिस तरह से तंज कसा उसे लेकर सियासी हलकों में खूब चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए नवेले पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को कहा कि बधाई हो आपको, मगर उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की रीति नीति में आप विश्वास करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। कम से कम कल का दिन यह कहने का तो नहीं था। जितने बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उतना बड़ा दिल रखना चाहिए, मगर ना जाने क्यों सचिन पायलट और उनके साथ जो विवाद हुआ उसके बाद लगातार वो एक तंग दिल बड़ा नेता नजर आते हैं। अब कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने यह ट्वीट क्या अजय माकन के एक ट्वीट के रीट्वीट के जवाब में किया है, क्योंकि जिस तरह से अजय माकन ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया उसे लेकर गहलोत गुट में सांप सूंघा हुआ है। अभी तक यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गांधी परिवार एक ही है, सचिन पायलट हाशिए पर हैं, हाशिए पर रहेंगे। लेकिन जिस तरह से अजय माकन ने बोलना शुरू किया है और संदेश देना शुरू किया है, गहलोत गुट में एक खलबली मची हुई है कि आखिर कांग्रेस आलाकमान सोच क्या रहा है, चाह क्या रहा है। देखिए, जिस तरह से एक साल का वक्त बीत गया, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह कहते रहे कांग्रेस आलाकमान को कि मैं कर रहा हूं और कर नहीं रहे हैं। इसे लेकर गांधी परिवार में गुस्सा है, क्योंकि अगर समस्या है तो समस्या को सुलझाना भी चाहिए। अब अजय माकन की फजीहत देखिए किस तरह से हो रही है। कभी कहते हैं कि दिसंबर तक हो जाएगा, कभी कहते हैं मार्च तक हो जाएगा। अब इस बार आए तो कह गए कि मैं इसी काम के लिए आया हूं, इसके बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार अजय माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने बैठते हैं। बैठने के बाद अशोक गहलोत आसपास की सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अजय माकन आते हैं उस मुद्दे पर वो चर्चा नहीं करते हैं। इनकार भी नहीं करते, इकरार भी नहीं करते। वो कहते हैं कि हाँ, मंत्रिमंडल में विस्तार तो करना ही है, हाँ, राजनीतिक नियुक्तियां तो देनी ही है। उसके बाद कहते हैं कि देखिए, हमें ध्यान रखना होगा सभी जातियों का, सभी इलाके का, सभी लोगों का। यह भी किया है काम, वह भी किया है, इसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था। लेकिन अजय माकन को यह नहीं बताते हैं कि कब करना है, किसको करना है और कैसे करना है, जिसे लेकर अजय माकन से लेकर गांधी परिवार तक में एक फ्रस्ट्रेशन है, एक गुस्सा है। लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हुई है, उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि कहीं देरी न हो जाए और सिद्धू की तरह सचिन पायलट फिर से हमारी छाती पर ना आकर बैठ जाएं, इसीलिए वो अब कोशिश करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि हेमाराम चौधरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाया, उनकी सुनी और कहा है कि जो कुछ सम्मान आप चाहते हैं वह सब दिया जाएगा। एक तरह से इशारा किया गया है कि हेमाराम चौधरी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि हेमाराम चौधरी 4 दिनों से जयपुर में हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से नहीं मिले हैं। इसका मतलब कि शायद वो इस्तीफा वापस नहीं ले रहे हैं, या फिर कुछ कांग्रेस में पक रहा है जिसे लेकर हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि जिस तरह का संदेश पंजाब के जरिए राजस्थान में भी देने की कोशिश की है आलाकमान ने, अब वक्त है कि कम से कम उसे सुधारा जाए। मैंने कल भी कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में बड़ा अंतर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में यह कला है, जिस कला के बारे में कहा जाता है कि झुक जाना ही उठ जाने की कला है। वो जानते हैं कब झुकना है, कब उठना है। इसीलिए अब माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ही राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की राहें खुलने वाली हैं, राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब मॉडल का भी अध्ययन किया है। वहां पर जिस वक्त अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की सत्ता हथियाई थी, उस वक्त ज्यादातर विधायक उनके साथ थे।
लेकिन अमरिंदर सिंह की कार्यशैली की वजह से बहुत सारे मंत्री और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चले गए, या फिर उन्हें लगने लगा कि यही हमें जिता सकते हैं, इसलिए चले गए। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने दे रहे हैं। ममता भूपेश के पति को आईएएस बनाने के बाद अब कृष्णा पुनिया के पति की राजनीतिक नियुक्तियां कर दी गई हैं खेल अधिकारी के रूप में, जबकि वह रेलवे में कार्यरत थे। तो समझा जा सकता है कि विधायकों को उपकृत करने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जारी रखे हुए हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि कांग्रेस आलाकमान से टकराना है तो विधायकों को साथ रखना जरूरी है, साधे रखना जरूरी है, चाहे इसकी कीमत राजस्थान की जनता क्यों न चुकाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरफ से खबरें आ रही हैं, यही खबरें आ रही हैं कि हर विधायक अपने विधानसभा में मुख्यमंत्री बना हुआ है, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए पहली प्राथमिकता मुख्यमंत्री का पद बचाना है। अब किस तरह से कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को एडजस्ट करता है, किस पद पर लाए जाते हैं, उनकी भूमिका क्या होगी, यह सब कुछ जुलाई के अंदर हो जाना था। लेकिन जिस तरह के टालमटोल की प्रक्रिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनाए हुए हैं, उसे देखकर कांग्रेस आलाकमान ने अपने तेवर कड़े किए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्दी ही इसका रास्ता खुलने वाला है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।